नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका हमारे चैनल मोटिवेशन स्टोरी में हार्दिक स्वागत है, जहां हर कहानी आपको नई सोच और नई दिशा देती है। दोस्तों, खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। एक लड़के ने मॉक से सवाल पूछा, मास्टर, हम चाहकर भी गलत आदतें नहीं छोड़ पाते। हमें पता है कि बाद में नुकसान होगा, लेकिन हम वही गलती बार बार दोहराते हैं। कुछ तो ऐसा तरीका होगा कि हम खुद को हमेशा के लिए बदल लें। मास्टर ने कहा, बिल्कुल है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इसे समझकर तुम्हारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। जहां क्लैरिटी होती है, वही काम होता है। इसलिए कहानी को ध्यान से सुनना। फिर मैं तुमसे सवाल पूछूंगा। एक बैल और हाथी, दोनों मित्र जंगल में रहा करते थे। हाथी अधिकतर सोया रहता और बैल अधिकतर जंगल में घूमा करता। एक दिन बैल मस्ती में जंगल के पास घूम रहा था। चलते चलते वो थोड़ा बाहर निकल गया। बैल की नजर एक हरे भरे खेत पर पड़ी। ताजी फसल देखकर बैल के मुंह में पानी भर आया। बैल ने सोचा, क्या कमाल का मैदान है, चलो पहले पेट भर के घास खाते हैं। बैल बिना कुछ सोचे समझे सीधे खेत में कूद पड़ा और घास खाने में व्यस्त हो गया। बैल की आहट सुनकर खेत का मालिक चौकस हो गया। उसने बैल को देखा, दबे पांव बैल के पास आया। फिर किसान ने बैल पर जोरदार प्रहार किया। अचानक हुए हमले से बेचारा बैल छकबका गया और तेजी से बाहर निकल गया। अब बैलों का तो स्वभाव ही ऐसा होता है कि एक तो इनमें अकड़ बहुत होती है, दूसरा इनको कुछ सिखाओ तो कुछ याद भी नहीं रहता। अगली सुबह तक बैल सब कुछ भूल गया। वो मस्ती में फिर घूमने निकला। रास्ते में उसे दोबारा खेत मिला। ताजी घास देखकर बैल के मुंह में दोबारा पानी आया और वो फिर घास खाने खेत में घुस गया। आज किसान तो और ज्यादा सतर्क था। जैसे ही बैल आया, किसान ने जोरदार प्रहार किया और लाठी मार मार कर बैल को लाल कर दिया। अब हर दिन यही होने लगा। हर रात बैल सोचता कि बहुत दर्द हो रहा है, कल से घास नहीं खाऊंगा। लेकिन सुबह तक ये बात उसके दिमाग से उतर जाती और जब वो घूमकर खेत के सामने पहुंचता तो घास देखकर सारा दर्द, सारी तकलीफ ही भूल जाता। इस कारण बैल की रोज पिटाई होती। हर दिन पिटाई से बैल थका, निराश और बीमार रहने लगा। फिर एक दिन बैल अपने दोस्त हाथी के पास गया। हाथी सो रहा था। बैल ने उसे बड़ी मुश्किल से जगाया। फिर हाथी से पूछा, हाथी भाई, मैं तो इतना ताकतवर हूं, मस्त होकर रहता हूं, फिर मुझे बार बार चोट क्यों लगती है? मुझे पूरे शरीर में दर्द क्यों हो रहा है? मैं कई दिनों से खुश नहीं हूं। हाथी ने शांत आवाज में जवाब दिया, मेरे दोस्त, तुमको दर्द होने का मतलब है कि तुम कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो। इस बार तुम मेरी बात मानो तो सतर्क होकर रहना। जो करो उस पर ध्यान देना। बैल ने कहा, यह बात ठीक है, कल से मैं ध्यान दूंगा, पूरा दिन सावधान रहूंगा। पर पुरानी आदतें इतनी आसानी से नहीं बदलती। अगले दिन बैल फिर से उसी रास्ते पर निकला। अभी तक वो सारी चीजों पर ध्यान दे रहा था, लेकिन घास को देखकर ऐसा लालच आया कि वो सब कुछ भूल गया और आदतन खेत में घुस गया। किसान ने फिर उसकी पिटाई की। इस बार बैल सीधे हाथी के पास गया और दोबारा हाथी से कहा, तुमने बोला था ध्यान देना। मैंने बहुत देर तक ध्यान दिया, लेकिन जैसे ही घास देखी मैं सब भूल गया। लेकिन अब मैं जान गया हूं कि घास के लालच में मेरी पिटाई होती है। मुझे आज भी बहुत दर्द हो रहा है। हाथी ने कहा, ठीक है, अगले दिन मैं तुम्हारे साथ पूरे दिन चलूंगा। अगले दिन दोनों साथ घूमने निकले। बैल ने पाया कि हाथी अपने में मस्त रहता है और उसके साथ रहकर बैल को भी अच्छा लगता है। थोड़ी देर बाद घास का खेत आया। घास को देखकर बैल के मुंह से लार टपकने लगी। अब जैसे ही बैल खेत में जाने को हुआ तो हाथी ने अपनी सूंड से बैल की पूंछ पकड़ ली। हाथी की ताकत के आगे बैल एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका। फिर हाथी ने बैल की पीठ थपथपाकर कहा, अब सीधे चलते रहो। आगे चलकर दोनों को नर्म नरम जंगली घास मिल गई। बैल ने हाथी से पक्की दोस्ती कर ली। अब बैल
हर दिन हाथी के साथ ही घूमता। जब भी बैल कोई गलती करने वाला होता तो हाथी उसे तत्काल संभाल लेता। ऐसे कई दिन निकल गए। हाथी के साथ होने से बैल की सारी गलतियां खत्म हो गई। वो बहुत खुश, स्वस्थ और आनंदित रहने लगा। मास्टर ने पूछा, अब बताओ, इस कहानी में बैल कौन है और हाथी कौन? लड़के ने कहा, मैं आपकी बात समझा नहीं। मास्टर ने कहा, इस कहानी में बैल है हमारा मन और हाथी है हमारी रिलैक्स्ड अवेयरनेस। मन की एक कमी है मजे की चाह, जिसमें वो अंधा हो जाता है। वो पिछले सब दर्द भूलकर लोगों और चीजों के पीछे भागता है। हर बार दुखी होता है, चोट खाता है, लेकिन सुख की चाह में वो भूल जाता है कि पिछली बार क्या भुगता था। यही वजह थी कि मन का बैल बार बार हरी घास देखकर सारी पिटाई भूल जाता था। हम लोगों के मन के साथ भी ऐसा ही होता है। एक ही लूप में काफी समय निकल जाता है, तकलीफ पड़ती है, तब मन जाकर सॉल्यूशन ढूंढता है। मास्टर ने कहा, दर्द बुरा नहीं है, हर तकलीफ जागृति का बीज है। एवरी सफरिंग लीड्स टू अ ग्रेटर रियलाइजेशन। जब मन को तकलीफ होती है तभी वो क्लैरिटी, अवेयरनेस या माइंडफुलनेस को जगाता है। तभी जाकर बैल हाथी को जगाता है। बार बार गलती से बचने के लिए मन को अवेयरनेस यानी बैल को हाथी से दोस्ती करनी पड़ती है। रिलैक्स्ड अवेयरनेस या माइंडफुलनेस क्या है? गौतम बुद्ध कहते हैं, सजग रहो, सहज रहो, यानी अटेंशन विदाउट टेंशन। हर छोटा काम पूरी तरह प्रेजेंट होकर करो। चलना, बैठना, खाना, हर रोज के काम रिलैक्स्ड अवेयरनेस के साथ किए जाएं, तो हम पाएंगे कि सारे काम प्रेजेंट के फ्लो में हो रहे हैं। प्रेजेंट में कोई कोशिश या एफर्ट भी नहीं, केवल रिलैक्स्ड अवेयरनेस रहती है। लड़के ने कहा, मैं ये रिलैक्स्ड अवेयरनेस कैसे अनुभव कर सकता हूं? मास्टर ने कहा, शुरुआत आसान नहीं होती। शुरुआत में तो हम आधी सांस भी बिना भटके नहीं देख पाते, लेकिन अभ्यास के साथ तुम जल्द ही इसे पा सकते हो। अभी मेरे साथ कहो, सांस लेते हुए मैं शरीर को शांत करता हूं। सांस छोड़ते हुए मैं मन को शांत करता हूं। सांस लेते हुए शरीर शांत है, सांस छोड़ते हुए मन शांत है। सांस लेते हुए मैं सब देखता हूं, सांस छोड़ते हुए कोशिश भी छोड़ता हूं। सांस लेते हुए मैं अवेयर हूं, सांस छोड़ते हुए मैं रिलैक्स्ड हूं। इस प्रकार हर दिन अभ्यास करो। मास्टर ने आगे कहा, अवेयरनेस क्यों जरूरी है? 2 कारण हैं। पहला, हर किसी के अंदर अवेयरनेस है, लेकिन वो सोई हुई रहती है। इसे जगाने की जरूरत है। इसके साथ साथ इसका स्तर भी ऊपर उठाने की जरूरत है। दूसरा कारण, आप मन के बैल को एक जगह बांधकर नहीं रख सकते। मन अवेयरनेस की गैर मौजूदगी में जगह जगह भटकता है, बहुत सारी गलती करता है, क्योंकि उसे प्यार से समझाने वाला, सही मौके पर रास्ता दिखाने वाला नहीं होता। यानी मन को रोकने की नहीं, इसे समझने की जरूरत है। नहीं तो मन मजे के पीछे भागते भागते परेशान, निराश और बीमार हो जाता है। इसलिए इसे ध्यान करना सिखाओ, इसे असली आनंद से मिलाओ। फिर मन का बैल कमजोर नहीं पड़ेगा और एक लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ेगा। इसके बाद मास्टर ने कहा, रिलैक्स्ड अवेयरनेस में थोड़ा सा भी सुधार जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाता है। मन को डराकर उसे कुछ समय के लिए आप कंट्रोल में तो ला सकते हो, पर डर हटते ही वासनाओं के प्रभाव से इच्छा प्रकट होती है और इच्छा के प्रभाव से आदतें और पुरानी हरकतें वापस लौट आती है। दूसरी तरफ रिलैक्स अवेयरनेस विकसित होने से डिसिप्लिन एफर्टलेस हो जाता है। आप गलत काम करने से या गलत बात बोलने से उसी समय खुद को रोक लेते हो, अपने आप सतर्क हो जाते हो, वो भी बिना कोई फ्रिक्शन या टेंशन के। यानी गलत आदतें बिना बोझ, बिना गिल्ट, बिना टकराव के ठीक होने लगती है। इसलिए हाथी का साथ पाने के बाद बैल खुश और स्वस्थ रहने लगता है और जीवन हर क्षेत्र में बेहतर होता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, लाइव नॉन मैकेनिकली, यानी हर कर्म में, हर विचार में, हर शब्द में अवेयरनेस हो, तो यही सब प्रेजेंट को सामने लाने लगते हैं।
इसीलिए हमें बचपन से सिखाया गया कि धीरे खाओ, अच्छे से बैठो। ये सब नेगेटिव थॉट पैटर्न्स तोड़ने, अवेयरनेस से दोस्ती करने और सचेत रहने के रिमाइंडर थे। इसलिए अगर तुम सच में डिसिप्लिन को एफर्टलेस बनाना चाहते हो तो हर दिन शांत बैठो और बिना ताकत लगाए अवेयर रहने का अभ्यास करो। इसके बाद कम से कम एक छोटा काम पूरी तरह रिलैक्स्ड अवेयरनेस के साथ करो। हर दिन कुछ पलों की रिलैक्स्ड अवेयरनेस भी बेहतर समझ का दरवाजा बन जाती है। इसलिए मन को रोको मत, बस बिना रिएक्ट किए अवेयर रहो। दोस्तों, मास्टर ने एक बदकिस्मत लड़के से कहा, मैं तुम्हारी किस्मत पूरी तरह बदल सकता हूं, पर एक काम और एक शर्त है। शर्त यह है कि अगर मैंने वो काम तुम्हें बता दिया और तुमने नहीं किया तो तुम्हारा जीवन बद से बदतर हो जाएगा, और अगर वो काम तुमने कर लिया तो तुम्हारा जीवन तत्काल ही बदलने लगेगा। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।